पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजों अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जिस तरह से बढ़त बीजेपी ने बनाई है, उसी को लेकर आज यूपी के प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, किस तरह का जश्न मना रहे हैं और क्या रुझान आने वाले हैं? जी, रुझान लगभग आ चुके हैं और प्रचंड जीत हमने हासिल की है और इस प्रचंड जीत का बहुत ज्यादा क्रेडिट जो हम कहेंगे उन कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए लगातार बंगाल में सत्यता की ज्योत जलाई और बंगाल से आज डर का माहौल खत्म होता है और एक सूर्योदय गेरुआ रंग वहां पे खिलेगा। और बस मैं बहुत ज्यादा हम लोग हर्ष यहाँ पे मना रहे हैं। इतनी खुशी है क्योंकि बंगाल की उन महिलाओं का दर्द हम सब ने महसूस किया है जो उस राज्य में किस तरह से उनका गला घोटा जा रहा था, उनकी आत्माओं को कुचला जा रहा था। और हर उस हिंदू परिवार की जीत हुई है जिसने डर का सामना करके संघर्ष करके आज भाजपा को वहां लाए। अब वहां पे युवाओं के लिए रोजगार होगा, महिलाओं के लिए सुरक्षा होगी और एक प्रचंड बहुमत से जो हम लोग जीत रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको एक नया बंगाल देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा डर था कि कहीं अगर ममता दीदी गलती से जीत जाती तो शायद वो एक अलग कंट्री बना देती और हमारे हिंदू भाई बहनों को वहां से भी भगाया जाता। चुनाव की जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो ममता बनर्जी का जी बयान आया है कि चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी कर रहा है। जी देखिए, अब ये सब तो बातें होंगी कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं हुआ। ये बंगाल की जनता जग चुकी है, बंगाल की जनता जाग चुकी है और ये उत्तर प्रदेश को भी एक संदेश है कि अब क्या होगा। अब सिर्फ कमल खिलेगा और सबकी विदाई तय है। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि दीदी थी, हैं और रहेंगी। वो अखिलेश की दीदी थी, हैं और रहेंगी क्योंकि वो और उनके भाई अखिलेश जी की मानसिकता एकदम एक जैसी है। ठीक है, और भी कुछ बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, किस तरह की खुशी मना रहे हैं पश्चिम बंगाल में? आज तो समस्त देशवासियों को बहुत 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 बधाइयाँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल का चुनाव सिर्फ एक स्टेट का चुनाव नहीं था। वेस्ट बंगाल का चुनाव वो था जहाँ पे हमने कहा था कि भारत जीत रहा है। क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी अगर जीत जाती तो जैसे कि अभी जी मिश्रा जी ने बताया, डेफिनेटली हर हाल में वहाँ पे एक नया देश बन जाता, जो कि उनका सपना है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर बन। जैसे केजरीवाल चाहते थे कि पंजाब अलग हो जाए, खालिस्तान बन जाए और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसी तरीके से उनका वो सपना था। और जिस तरीके से घुसपैठियों ने आकर के पूरे बंगाल को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ था, उसके ऊपर आज हमारी जीत हुई है। और एक चीज मैं और बोलूंगी कि जो झालमुड़ी थी ना, जो पीएम मोदी ने खाई थी, उस झालमुड़ी ने ऐसा कमाल कर दिया कि पूरा टीएमसी झाला झाला हो गया है। विपक्ष बार बार ईवीएम पर आरोप लगा रहा है कि चुनाव जब हारने की कोशिश होती है तो ईवीएम पर दोष देने लगता है। क्या वजह है? ईवीएम पे भी दोष दिया जाएगा, उसके बाद में लोगों को भी दोष दिया जाएगा। अभी तो हम लोग तैयार इस बात के लिए भी हो रहे हैं और जैसे कि अमित शाह जी ने बताया था कि इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद भी हम वहां पे से हटेंगे नहीं, हमारी सेंट्रल फोर्सेस वहां पे रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमको ये मालूम है, हमको पता है ये जो हार है ये ममता बनर्जी जी पचा नहीं पाएंगी। उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी पचा नहीं पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने एकदम खड़े होकर के चैलेंज किया था कि किसी का भी बाप आ जाए और वो हम लोग को नहीं हरा सकता है, तो आप ये सोचिए कि वो चैलेंज अगर प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, होम मिनिस्टर को वो चैलेंज अगर दे रहे हैं, तो उसके बाद में क्या हालत हो सकती है वहाँ पे आम जनता की। हर वो कार्यकर्ता जो वहाँ पे निकला है हिम्मत करके, क्योंकि हर कार्यकर्ता के घर से एक लाश निकली है, हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। वहाँ पे जो महिलाओं की जो हालत की गई थी वो हमको नहीं भूलना चाहिए। और ममता बनर्जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो जरूर होगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सीजन शुरू हो गया, अब हमको इसलिए भी रेडी रहना पड़ेगा और हमेशा जवाब के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा कि यहाँ पे ये वोट जो हुआ ये जनता ने आकर दिया है, क्योंकि जनता आपसे त्रस्त हो चुकी थी, त्रास में थी जनता, इसीलिए उन्होंने वोट दिया है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी थी, अब पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं तो वहाँ गुंडागर्दी करेंगे बीजेपी के लोग। बहुत बढ़िया गुंडागर्दी करो, तभी तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, तभी तो इतनी प्रचंड जीत जो अभी होने वाली हो चुकी है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ उसके साथ हम खड़े होकर अभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। गुंडागर्दी हो रही है। अखिलेश यादव का डर जो है अभी सामने आया। आज सुबह सुबह उन्होंने एक बोल दिया कि केजी क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की जो कन्याएं जो होंगी, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। क्यों भाई? और वो आपकी दीदी थी, तो आप एक बार भी बंगाल क्यों नहीं गए? एक बार भी नहीं गए। इसमें रीजन बताती हूँ क्यों नहीं गए। क्योंकि योगी जी जब गए थे बंगाल में अपना कैंपेनिंग करने के लिए, भाजपा के लिए, जब वहां पे जाके उन्होंने बात किया था,
वहां पे जो प्रचंड भीड़ आई थी और जो विश्वास भाजपा में और योगी जी पे दिखाया गया था, अखिलेश यादव जी को वहां पे लगा कि मैं हार जाऊंगा या मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो वहां पे नहीं गए। और इस तरीके का अगर आज अभी पूरा सिर्फ रुझान आया, तो रुझान आते ही अखिलेश यादव ने पूरा डिक्लेयर कर दिया कि मैं केजी क्लास से लेकर के क्लास ग्रेजुएशन तक की जो लड़कियां होंगी उनको फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। वो कल का बयान है उनका, कल का बयान है, जब भी का, क्योंकि उनको पता था इस बात को कि ममता बनर्जी अब नहीं आने वाली है और प्रचंड जीत के साथ में भाजपा आ रही है। और वो भय, जो मोदी जी ने कहा ना, भय से भरोसा, वो भय से भरोसा का जब चीजें जब वहां के भद्र लोक में वहां के हिंदुओं के जब दिल में गई हैं कि हाँ अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी है, हमको कोई मारेगा नहीं, हमको कोई काटेगा नहीं, इसलिए वहां पे निकल करके लोगों ने वोट किया है। और अगर आपको याद होगा कि एक महिला थी जिसने बाहर निकल के बोला था, एक रिपोर्टर से बोला था कि क्या हम जय श्री राम भी नहीं बोल सकते हैं, हमने कौन सा पाप किया कि हम अल्लाह अकबर बोलेंगे। तो वो एक लैंडमार्क था, एक लैंडमार्क लाइन थी जिसने मुझे लगता है एक अलग जगाई थी, एक वो अंदर एक आग जगाई थी कि नहीं, हमको बाहर निकल के आ करके हमको जो है वोट देना ही देना है। तो जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए ही 27 में सपा की सरकार बनाएगी और बीजेपी को हराएगी। देखिए अखिलेश यादव को मैं इस समय एक चीज बात करती हूँ और मेरे को अंडरलाइन करती हूँ, 27 में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 33% का जो बिल पास होना था उसको वो लोग हंसी मजाक में, लेकिन जब वो बिल गिर गया था पार्लियामेंट में, हम भी वहां पे देख रहे थे, हमने भी सारा टाइम टीवी के सामने थे और हमने उनकी वो हंसी देखी थी, हमने उनका वो अट्ठास देखा था जो बहुत खुश हो गए। और बंगाल में जो जीत हुई है तो महिलाओं को बहुत बड़ा हाथ है, महिलाएं भर भर के बाहर निकली हैं और अब की बार 27 में जो होगा ना, हम लोग सब देख रहे हैं और हम लोग तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम तो घर घर जाएंगे, हम बताएंगे कि हमारे विपक्ष ने क्या किया है। तो कैसे वो आ सकते, पीडीए की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो पीडीए उसमें भी लेकर के आ रहे थे, जब कह रहे थे कि सारा जो परिसीमन होना चाहिए उसमें भी हर चीज में जो है एक कास्ट सिस्टम भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए हर चीज में? क्योंकि विमेन्स बिल था, औरतों के लिए, नारियों के लिए था। तो जब आप डिवाइड कर रहे हो, और ये चीजें हम लोग क्या देख नहीं रहे हैं क्या? और महिलाएं जो है, जो नॉर्मल होकर देख नहीं रही हैं, और जो प्रचंड जीत जो वहां पे हुई है, वो जमीन से जो एक आखिरी औरत थी जो गांव से निकल के आई थी, वहां से लेकर के जो सोसाइटी में रहने वाली जो औरतें थी, वहां पे उन्होंने सबने निकल करके बाहर वोट दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में गुंडागर्दी थी, वो अब पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।